हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप्स आप सब ठीक होंगे। तो भाई जी मोनेटाइज हो गया चैनल। अच्छा जी, अभी बज रहे हैं रात के 9। मैं ये 9 बजे वीडियो बना रही हूँ, जो कि पाकिस्तानी 9 बज रहे हैं, ठीक है। अब ये अपलोड तो होगी ऑब्वियसली सुबह, क्योंकि अभी बनाऊंगी अपलोड करूँगी तो 10 साढ़े 10 हो जाएंगे, क्योंकि टाइम लगता है हर चीज़ में। तो उसके बाद अभी अगर रिसेंट अपलोड करूँगी तो ये होगा कि रीच जो है वो वीडियो की डाउन चली जाएगी और व्यूज़ कुछ अच्छे खास नहीं आने, क्योंकि 9 बजे तक का टाइम ऐसा होता है जिसमें व्यूज़ अच्छे आ जाते हैं। फिर जब आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाते हो तो फिर टाइमिंग इसमें मैटर नहीं रखते कि आप 11 बजे अपलोड करो, 12 बजे अपलोड करो, व्यूज़ आपको आ ही जाएंगे। लेकिन जब आप एक छोटे से यूट्यूबर होते हो ना, तो आप पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, मेरे चैनल को क्या हुआ था, सबसे पहले मैं ये बता दूं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज हो गया है। काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया मुझे, जो है वो इंस्टा पे भी मैसेज आया, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, मुझसे पूछा भी, प्रॉब्लम भी पूछी। एक यूट्यूबर थी, उन्होंने तो मुझसे पर्सनली आके जो है कांटेक्ट भी किया, मुझसे प्रॉब्लम वगैरह भी पूछी। मसला ये हुआ था कि यूट्यूब जो है वो कुछ दिन पहले मेरे चैनल पर एक वायलेशन की वार्निंग आती है कि आपके चैनल पर इनवैलिड क्लिक्स नज़र आए हमें। यानी कि मैंने किसी सीपीएम करवाया, यानी कि मैंने कहीं बाहर मुल्क से जो है वो जो नहीं प्रॉक्सी वगैरह चेंज करवा के मैंने क्लिक लिए हैं अपने डॉलर्स को बढ़ाने के लिए। उनको वो क्लिक्स नज़र आए, या तो उनको लगा कि मैं जो है अपनी वीडियोस खुद वॉच कर रही हूँ ज़्यादा। तो खैर, जिन वीडियोस पे, जो 2 वीडियोस पे मेरे क्लिक आए थे, वो आया था मोनेटाइजेशन का जो निशान है ना, वो येलो हो गया था। तो मैंने उसको डिलीट कर दिया वीडियोस को। मैंने उसको कोई अपील वपील नहीं भेजी और मैंने उसको डिलीट कर दिया। मैंने कहा यार, बहुत पुरानी वीडियोस है, कौन उस पंचायत पाले। अब वो मेरी गलती हो गई कि मैं अगर उसको अपील की वीडियो भेज देती तो वो मेरी उस चीज़ को क्लियर कर देता, लेकिन मैंने उसको ना भेज के उसका शक जो है वो बढ़ा दिया। अब जैसे ही उसका शक बढ़ाना भी 2-4 दिन ही हुए, तो इसने मुझे रीयूज उठा के भेजा कि रीयूज वीडियोज़ हैं आपकी, और आप जो है वो आपका चैनल डिमोनेटाइज होता है रीयूज केस में आके। रीयूज इसलिए इसने भेजा क्योंकि ये जो द थर्स्टी बी का जो ये जो बैनर बना हुआ, जो वीडियो बनी हुई है, ये वीडियो मेरी हर वीडियो में चल रही है, क्योंकि यही आ रहा है। मेरा तो वॉइस ओवर चेंज होता है ना, मेरी वॉइस चेंज हो जाती है ना, मैं जो बात करी हूँ वो चेंज होती है, बाकी वीडियोज़ मेरी बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, वो सेम एक ही पैटर्न से चल रहा है। तो उस चीज़ पर उठाकर उसने रीयूज भेजा, और फिर मैंने उसको बहरहाल अपील वगैरह भेजी, जिसके अंदर मैंने अपना बनाने का तरीका, अपनी वॉइस, अपने रियल फेस, हर चीज़ उसको शो की। जिसके बाद फाइनली जो तकरीबन 4-4.5 घंटे में, पहले यूट्यूब बहुत टाइम लेता था, तकरीबन 12-15 घंटे ले लेता था, कभी कभी 2 दिन भी लिए हैं उसने मोनेटाइज के लिए। लेकिन अभी रिसेंट दिनों में 4-5 घंटे में आपको रिप्लाई यूट्यूब की टीम से आ जाता है। देन 5 घंटे के अंदर अंदर ही मेरे जो रिप्लाई आ गया, 5 घंटे के अंदर अंदर ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अभी मैं ये बना के अपलोड कर लूँगी। अगर कल सुबह तक किसी ने जो है, चाहे वो सिजलिंग हो चाहे वो कॉफ़ी, अगर किसी ने भी वीडियो अपलोड कर दी, खबरदार जो किसी ने कहा मुझे कॉपी की है, तो मैं कॉपी नहीं की है, मैं पहले वीडियोज़ बना कर रख लेती हूँ। अच्छा, तो भाई आवाज़ में ताजगी आप चेक कर रहे हैं, वो तो आ गई है। एक पता है, जान आ जाती है आपको, ठीक है। मुझे पता है छोटा सा चैनल था, वो बहुत बड़ा चैनल नहीं था जहाँ से मैं लाखों अर्न कर रही थी, लेकिन एक छोटा सा चैनल था जो मेरे लिए बहुत मायने रख रहा था। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि वो चीज़ क्लियर हो गई और चैनल मोनेटाइज हो गया। अच्छा जी, दीपिका का ब्रेक डाउन जो है वो हमें देखने को मिला है। अभी जो रिसेंट वीडियो आई है शेड की, दीपिका का जो है वो ब्रेक डाउन हमें नज़र आया है। वो ब्रेक डाउन क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, देन इसमें सितारा यासीन की भी हम कुछ बातें करेंगे। ये दोनों चैप्टर्स को हम करेंगे, और रेहान के बर्थडे को हम करेंगे दूसरी जो है वो वीडियो के अंदर फीचर, ठीक है। अच्छा, अभी आपको एक काम करना है, क्योंकि जब आपका ये मैंने चैनल मोनेटाइज डिमोनेटाइज वाला स्क्रीन होता है ना, उसके बाद आपके चैनल्स की रीच जो है वो थोड़ी डाउन हो जाती है। तो प्लीज़ आप में से जो जो मेरी वीडियोज़ देख रहा है वो शेयर करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपनी जो है फेसबुक, अपने जो है इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप जो है वो यूज़ करते हो उसको टैग करो। और ये हेल्प मुझे आपसे चाहिए। होप्स हो कि आप मेरी हेल्प करेंगे, मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे आपस में। तो प्लीज़ प्लीज़ लाजमी करना, ठीक हो गया। अच्छा जी, हम वीडियो शुरू करते हैं। ब्रेकडाउन नज़र आया भाई, देखो, क्योंकि ब्रेकडाउन इसलिए नज़र आया क्योंकि दीपिका जो है वो अच्छी माँ साबित नहीं हो सकी, और बहुत ही बुरी माँ साबित हो गई। इतने ख़राब माँ बाप ये लोग साबित हो गए बच्चे के गिरने पे, क्या पूछो ही नहीं, ठीक है। बच्चे पे गिरना, बच्चे का कट लगना, माँ का घबराना बनता है। लेकिन भाई इनका तो लॉजिक है ना, अब इनका बच्चा अगर चल रहा है तो इसका मतलब है ये लोग उसको चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। कितने गंदे माँ बाप है ना, देखें, ऐसे करते हैं, नहीं करते ना। इनकी अपनी ही गई हुई बात जो है इनके मुंह पे पड़ी है, इसी वजह से ये ब्रेकडाउन आपको नज़र आया। अच्छा, ये ब्रेकडाउन कहीं ना कहीं रूहान को लेकर तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चैनल को लेके भी है, क्योंकि जो लोगों ने जो कहा है ना, अभी भी देखो, अभी शुएब का एटीट्यूड भी आप चेक करो। ऐसे ही मन नहीं किया तो नहीं बनाया, ऐसे ही मन नहीं किया तो नहीं बनाया। वीडियोस को 10 दिन जो इसने गैप दिया है वीडियो में, 10 दिन बाद इसने जो है वो वीडियो अपलोड की है। कुछ चीज़ें थी गाइस, तो चीज़ों वाला ने जो है वो अपनी वीडियो अपलोड की है ना, तो वो चीज़ें जो है, अब आई थिंक सो दूसरा डाउनफॉल जो आने वाला है ना, वो शेप का आने वाला है, क्योंकि उसका भी एटीट्यूड लेवल ऊपर चल रहा है भाई।
कुछ चीज़ें थी गाइज, ऐसे ही मन नहीं किया, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, बस मन नहीं किया हमारा। तो फिर ऑडियंस का भी मन जो है ना वो अब भर रहा है, क्योंकि ऑडियंस बहुत बोर हो चुकी है आपके इस पके चुके जो है व्लॉग से, कंटेंट से। तो यही सीन हुआ है। इतना ज़्यादा ब्रेकडाउन सिर्फ इसलिए क्योंकि रोहान गिर गया और उसको हल्का सा कट लगा, और उसके बाद वो ओके भी था, और उसने ओके वगैरह का भी जो है वो दिखा दिया, बच्चा नॉर्मल है। अच्छा, एक दो वीडियो से मैंने देखा ये रोहान को बहुत कम जो है वो शो कर रहे हैं, जो कि मुझे अच्छी चीज़ लग रही है कि यार ठीक है, क्योंकि बच्चे को जितना हो लोगों से कम रखो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि भाई ये बहुत खतरनाक चीज़ है मेरे हिसाब से तो लोगों की नज़र में, लोगों के कांटेक्ट में, ठीक है। मतलब जो आपकी यूट्यूब की आप फैमिली ज़रूर बोलो, लेकिन नज़र भी भरा के आपको नहीं पता यूट्यूब पर आने वाला हर इंसान किस नज़र से देख रहा है, किस नज़र से नहीं देख रहा। ऊपर से आप अपने बच्चे का, लेकिन बच्चे को दिखाना कम किया, लेकिन जो बच्चे की जो बेसिक चीज़ें, जो खाना पीना, वो ये सब कुछ पूरा दिखा रहे हैं। मतलब कि वो कितना खा रहा है, किस हिसाब से, नज़र लगती है यार, ये मायने नज़र तो जो है ना वो डेफिनेटली लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और ये नज़र उनको पता नहीं क्यों, शायद अब इनको बिलीव वगैरह का कुछ सीन हो गया इनका। तो बहरहाल इस चीज़ से ये साबित होता है कि सबा, और सॉरी सबा, देखते सबा के इतने ब्लॉग को मैं रिव्यू करती हूँ ना, कि सबा, रेहान नहीं, दीपिका और शुएब जो है अच्छे माँ बाप नहीं है, क्योंकि जो है वो इनका बच्चा खड़े होने की कोशिश कर रहा है, वो उनको हर चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे, इसीलिए अब उनका बच्चा मेहनत कर रहा है। क्योंकि क्रॉलिंग पे तो इन्होंने यही किस्म की एक्सप्लेनेशन दी थी, डॉक्टर से दिलवाई थी। तो उस डॉक्टर को बताओ भाई, देखो तुम्हारे जो पेशेंट्स के माँ बाप हैं वो अच्छे माँ बाप नहीं साबित हो रहे हैं। तो ये मेन जो ब्रेकडाउन है वो कहीं ना कहीं जाके जो है वो यही लगता है। और मेन ब्रेकडाउन अगर मैं बताऊँ ना, तो इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट आई है जो दीपिका ने शेयर की है रेहान की बर्थडे को लेकर। वहाँ पे जो है आमिर जहांगीर ने नीचे, देखो भाई आमिर जहांगीर बैक आ गया है। आमिर जहांगीर बैक इसलिए आ गया है क्योंकि भाई आमिर जहांगीर की बहन चली गई है वापसी, क्योंकि आमिर जहांगीर की बहन जब तक थी यहाँ थी, आमिर जहांगीर खामोशी से जो है वो बैठा था पीछे छुपा के, क्योंकि उसको पता था अगर वो सामने आएगा तो उसको इंतहा से ज़्यादा जो है बातें सुनने को मिलेगी। और वही चीज़ जो है उसने खामोशी पकड़ ली थी और वो गायब हो गया था। लेकिन अब बहन जो है वो उसकी वापसी रिटर्न आ गई है, तो इसको मौका मिल गया कि भाई ठीक है, अब जो है वो दोबारा सामने आया जाए। तो उसने उसके इंस्टाग्राम की पोस्ट पे जाके कमेंट किया है कि मुहर्रम गुजरने दो, मुहर्रम के बाद जो है मैं तुम्हारी बेटी का सच सामने लाऊंगा। एक तो मेरे को उसका ये टाइम लिमिट समझ में नहीं आता, मैं 12 तारीख को आऊँगा, मैं मुहर्रम के बाद आऊँगा, मैं 12 मार्च आऊँगा, मैं 12, क्यों भाई तू ये ऐसे मुहूर्त पे क्यों चल रहा होता है? ऐ तो बता, मैं मुहूर्त पे क्यों चल रहा होता है भाई? क्यों मुहूर्त निकाला होता है तूने? किया क्या होता है? कुंडलियां पड़वाई होती है, किया क्या होता है जो तेनू मुहूर्त चाहिए होता है, मुहूर्त चाहिए होता है आने के लिए? मतलब ये कौन सा लॉजिक है कि मुहर्रम निकलने दो, मैं मुहर्रम के बाद आके, भाई तेरे पास अगर सबूत है, तेरे पास अगर उसकी बेटी है, उसकी बेटी का प्रूफ है, तो तू आ जा। तू टाइम लिमिट्स क्यों दे रहा है? टाइम लिमिट्स तो इसलिए दे रहा है ताकि वो तुझे फ़ोन करें, वो तुझे फ़ोन करके हाथ पैर जोड़ें, तुझे ऑफर करें कि भाई तू ये ले ले, तू ये ले ले, और हमारी पोल पटिया ना खोल, ऐसा कुछ चाह रहा है। क्योंकि रुकैया इतना कुछ लेकर आई है तो उसको भी लग रहा है कि यार अब तो मेरा भी तो बनता है ना, ऐसे नहीं तो ऐसे सही। क्योंकि यूं तो मुंह लगाएंगे नहीं आमिर जहांगीर को, तो उसको लगा ऐसे नहीं तो ऐसे सही, लेकिन लगने का। तो ये भी एक वजह काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हो सकती है भाई, लेकिन वो वजह इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो वजह आई है इंस्टाग्राम की पोस्ट के बाद, और बच्चा जो है वो पहले गिर गया, यानी रेहान की बर्थडे से पहले गिर गया है। तो ये देखो भाई, एक तरीके से मैं बोलूँ ठीक है, मैंने जो है वो उस पर अलग चीज़ पर बात की, लेकिन एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है। उसका बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वो गिरते पड़ते बहुत बड़े होते हैं, जो कि नॉर्मल ही है। लेकिन माएँ बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। उनको फ़ौरन अपने बच्चों पे रोना आ जाता है, बच्चों के रोने पे रोना आ जाता है कि यार मेरा बच्चा गिर गया, और उन्हें गिल्ट अपना शुरू हो जाता है कि यार देखो मैं ध्यान नहीं रख सकी। ये मैं एक नॉर्मली माँ की बात कर रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर नीचे कमेंट चाहिए थे कि तुम्हें अपने इस बच्चे के कट से ज़रूर रोना आया, लेकिन तुम अपनी एक बच्ची छोड़ कर आई हो, तुम्हें उस पर रोना नहीं आता, तुम्हें उसकी याद नहीं आती। क्योंकि बच्ची के एलिगेशंस तो उस पर अब तक लगा हुआ है ना, वो तो अभी तक ना साबित हुआ है, ना झूठ है ना सच है, वो तो बीच में ही डोल रहा है। तो यही वाला सीन है। तो बच्ची के ऊपर तो कहानी बार बार आती है। तो वो कमेंट सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर लोग यही सवाल कर रहे हैं कि तुम्हें अपने इस बेटे के कट पे तो रोना आ गया, तुम अपनी बेटी छोड़कर आगे, जिसको पता नहीं कितने कट लगे होंगे, कितनी बार गिरी होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो तुम्हें रोना नहीं आया। और मुझे भी लगता है कि भाई इनके घर के अंदर जो ना ये खास करके दीपिका के दिमाग में जो ना ये बेटा और बेटी को लेकर बड़ी पॉइंट्स है, वो बेटे को लेकर बड़े अजीब फखरिया अंदाज में है ना। अब उसको रेहान भी इसका फेवरेट बना हुआ है इस टाइम पर, मोस्ट फेवरेट। तो रेहान भी मोस्ट फेवरेट बना हुआ, बाकी रिज़ा और महर को वो इतना कुछ खास मुंह लगाती नहीं है, रिज़ा को तो बिल्कुल ही नहीं लगा रही है आजकल। तो यही सीन है।
बाकी सबा के लिए तो देखो तीनों बच्चे, सबा ने तो सबको ही बिगाड़ के रखा है। सबा ने रेहान, रिजा, महर, सारा सबको ही उसने तकरीबन बिगाड़ के रखा है, ठीक है। अभी वो जो छोटी जो उमैसा है वो भी हाथ में लगेगी तो उसको भी बिगाड़ देगी उसने। लेकिन उसकी माँ शायद जो है वो उसको इतना नहीं आने देती है, क्योंकि वो इतनी वीडियोज़ में नहीं नज़र आती। महर देख लो हर वीडियो में नज़र आ रही है, हर वीडियो में उसके हर उसके जो है वो आप देख लो व्लॉग में महर नज़र आ रही है, कहीं रात में चक्कर लगाने भी जा रही है तो महर नज़र आ रही है। एक चीज़ जो मुझे जो है वो अजीब वाकई लग रही है कि यार महर को लेकर इतना ज़्यादा, मतलब तुम्हें अपना कंटेंट चाहिए किसी भी सूरत में, तो वो कंटेंट के चक्कर में ये कुछ भी करेगा, तो ये सीन तो है, ठीक है। बहरहाल दीपिका के ब्रेकडाउन जो है वो बड़ा गंदा था यार। देखो मुझे बहुत बुरा फील हुआ उसको रोते हुए देखकर, और बड़ी क्यूट लग रही थी मुझे वो रोते हुए, बड़ी मासूम सी नज़र आई है मुझे रोते हुए, जो कि मासूमियत काफ़ी टाइम से दीपिका की खो गई थी, लेकिन वो मासूमियत मुझे नज़र आई है, बहुत क्यूट सी मुझे लगी। देखो भाई मेरा काम रिव्यू करना है, उनसे नफरत करना नहीं। मैं उनसे नफरत नहीं करती क्योंकि मेरे पास उनसे नफरत करने की कोई वजह नहीं है। उन्होंने मेरी ज़िंदगी पे किसी किस्म का इफेक्ट नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं उनको देखकर, जब ये शुरू शुरू में आया था ना, मैं सीरियसली उनको एज अ फ़ैन देखती थी, और मैं इनकी फ़ैन बड़ी खतरनाक किस्म की थी। मतलब खतरनाक किस्म की कि मैं कोई अगर कोई इनकी बुराई कर रहा था तो मैं जाके लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी, ना मैं उनको बुरा बोलती थी। लेकिन हाँ मैं उनकी फ़ैन थी, मुझे वो बहुत अच्छे लगते थे, और शुरू के व्लॉग्स इनके बहुत मासूमाना व्लॉग्स थे। सीरियसली मैं अब भी कहती हूँ कि सबा के अगर आप पुराने व्लॉग्स उठाओ, सबा बहुत मासूम है। दीपिका और शुएब के उठाओ, बहुत अच्छे व्लॉग्स होते थे। लेकिन अब के व्लॉग्स में इनके अंदर अलग किस्म का एटीट्यूड, इनका बिहेवियर जो इनका चेंज हुआ है वक्त के साथ साथ, वो अजीब होता जा रहा है। अभी भी देख लो, जबकि पता है कि बीवी के व्लॉग्स की जो है वो बैंड बज गई, बीवी का यूट्यूब करियर जो है वो खतरनाक मोड़ पर आ चुका है, उसके बाद भी वो आकर अपना ही दिखा रहा है। मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, बस एम ही मेरा दिल नहीं किया। अभी एम ही भी अगर लोगों का भी दिल नहीं किया ना तुम्हारा व्लॉग देखने का, तो तुमने भी लटक जाना है भाई। अगर तुम दोनों मियाँ बीवी का जो है ये रोटियाँ सीखना बंद हो जाएंगे तो फिर तुम क्या करोगे बॉस। अच्छा ये तो नया काम भी शुरू कर रहे हैं ना, तो या इन्होंने कल भी शुरू करके रखा, ये फिर उधर जाएंगे, पर उसमें भी लगाने को पैसा चाहिए होएगा, और पैसा तुमको सिर्फ यूट्यूब दे रहा है, बाकी तुमको कोई नहीं दे रहा है। छपरी डांसर, छपरी डांसर इसलिए क्योंकि मेरे दिमाग में झलक की जर्नी जो ना वो शुरू हो गई थी। खैर बहरहाल होप्स हो कि ये मेरे, मैं छोटे छोटे, अब मैं 10-12 मिनट का वीडियो बना रही हूँ, मैं 20-25 मिनट पे नहीं जा रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि 10-12 मिनट के अंदर अंदर इनफ कर दूँ। भले मैं 3 व्लॉग्स जो है 3 पॉडकास्ट अपलोड करूँ, देखनी है, फिर समझ आई ना। मैं 10-12 मिनट के पॉडकास्ट बनाऊंगी, लेकिन आपने भी वो पॉडकास्ट देखनी है मेरी, 3 बनाऊँ 4 बनाऊँ, लेकिन देखनी है। अच्छा जी नहीं, अभी ख़त्म नहीं होता ना, अभी तो वो बाकी है सितारा यासीन, वो मैं सितारा यासीन को भूल गई थी। तो भाई सितारा यासीन के व्लॉग्स जो हैं वो आ रहे हैं, मुसलसल आ रहे हैं। उस पर पता नहीं क्यों मेरा दिल ही नहीं करता प्रॉपर एक जो है वो डॉक्यूमेंट्री टाइप बना, मतलब कि प्रॉपर जो है उसके व्लॉग्स को देखिए रिव्यू करने का। पता नहीं अजीब है मुझे देखकर उसको, मुझे क्योंकि वो कर ही कॉपी कैट रही है, वो बना ही सबका कॉपी करके रही है। अजीब उसके किस्म के वल्गर जो है डे बाय डे उसके व्लॉग्स होते जा रहे हैं। आज भी जो उसका ये प्रैंक वाला व्लॉग आया, अजीब ही किस्म का व्लॉग है, यानी हस्बैंड वाइफ की कोई प्राइवेसी नहीं है। उसका हस्बैंड भी देखो किस तरीके से उसको हाथ पकड़ रहा था, किस तरीके से उसको ले रहा था अपने पास, उसको लगा वो शायद अकेली आई हुई है ये वो। और उधर जब उसने देखा कि बच्चा है पीछे कैमरा, तो उसने अपने आप को संभाल लिया और मुंह छुपा लिया, जो कि एक बहुत वल्गर लगा मुझे। दैन उसके बाद वो जो अनीता और रमज़ान के कमरे में घुसती है, जो छत पे सोए हुए, तो भले वो छत पे सोए हुए, आप पता है कि वो कपड़े शपड़े उन्होंने पूरे पहने हुए होंगे, लेकिन फिर भी यार प्राइवेसी तो होती है ना। हस्बैंड वाइफ है, कैसे सोए हुए हो कैसे ना सोए हुए, चादर ओढ़ी हुई थी उन्होंने, तो वो कैसे सोए हुए हो कैसे ना सोए हुए हो, आप किसी की प्राइवेसी कैसे ख़राब। अगर वो आपके घर में काम कर रहे हो तो इसका मतलब ये कि आप उनकी प्राइवेसी की धज्जियाँ उड़ा दो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो अजीब ही किस्म के। और अच्छा जी सलमा और सितारा की कुछ वो हुआ है कि सलमा जो है वो काफ़ी मासूम नहीं, सलमा की जो कह रहे हैं कि कैरेक्टर पे जो बात है वो सच साबित हो गई है, ये भी कुछ सीन चल रहा है। ये नैना, और यार इनकी इतने फड्डे हैं ना, मैं इनके फड्डे पूरे देख नहीं सकती हूँ। मतलब मुझे देख कर ना बोरियत हो जाती है, कोफ्त हो जाता है, मतलब कि यार मैं कैसे देखूँ इतना। ये नैना का अलग देखूँ, शाहरुख को अलग जाके देखूँ, सलमा को अलग जाके, मतलब ये एक सितारा का पॉडकास्ट नहीं बन सकता नॉर्मली। अगर आपको सितारा पे बात करनी है तो आपको उन चारों पांचों के जाके व्लॉग्स देखने पड़ेंगे, और इतना दिमाग सीरियसली मेरे पास नहीं। इसीलिए मैं इसके व्लॉग्स पर बहुत कम जो है रिव्यू करती हूँ, क्योंकि इसके नॉर्मली व्लॉग्स में क्या होता है, सब कुछ जो है वो कॉपी पेस्ट इसने मारा हुआ होता है किसी दूसरे ब्लॉगर उसको देखकर, तो वही काम इसने किया हुआ होता है, तो वही चीज़ उसके व्लॉग में नज़र आ रही होती है। देन अगर इसके पूरे प्रॉपर बात करनी है तो फिर मुझे उन चारों के व्लॉग्स देख कर आने हैं, उसके बाद मैं प्रॉपर एक रिएक्शन दे सकती हूँ, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं ऑलरेडी एक को देखकर, अभी अरमान मलिक की कंट्रोवर्सी चल रही है उसको देखकर, अभी देन जुल्करनैन की भी कंट्रोवर्सी चली जो कि पाकिस्तानी यूट्यूबर है, तो उसकी कंट्रोवर्सी सुनने में किस किस को इंटरेस्ट है मुझे बताना, कमेंट करना, तो मैं उस पर भी एक पॉडकास्ट बनाऊंगी। होप सो यू लाइक इट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।